हेलो एवरीवन। आज के इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस ने अपनी न्यू एनर्जी बिजनेस के स्ट्रक्चर को और सिंप्लीफाई कर दिया है। कंपनी की 16 स्टेप डाउन सब्सिडरीज को रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड में मर्ज कर दिया है। सिंपल शब्दों में बोले तो जो अलग अलग कंपनीज ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज, इलेक्ट्रोलाइजर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम कर रही थी, अब उनको एक ही स्ट्रॉन्ग एंटिटी के अंडर लाया गया है। इसका मतलब यह है कि रिलायंस अपने क्लीन एनर्जी प्लान्स को एक फोकस्ड और स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ा रहा है। अगला अपडेट है बिरला कॉर्पोरेशन से। कंपनी के एक होली ओन्ड सब्सिडरी के लाइमस्टोन्स माइंस के ऊपर मध्य प्रदेश के कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स ने स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी के डेफिसिट के ऑर्डर्स पास की। टोटल डिमांड अमाउंट लगभग 9 करोड़ के आसपास का है। ये डिमांड माइनिंग लीज के वैल्यूएशन के रिलेटेड है। कंपनी ने ये क्लियरली डिस्क्लोज किया है और कंपनी आगे के लीगल और प्रोसीजरल राउट को फॉलो करेगी। अब बात करते हैं जेनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की। कंपनी ने अपने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बिजनेस का डीमर्जर का इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है। इस डीमर्जर के बाद एक नई कंपनी बनेगी, जेनस प्राइम इंफ्रा लिमिटेड। इस डीमर्जर के लिए कंपनी ने 6 फरवरी 2026 की रिकॉर्ड डेट फिक्स की। शेयर होल्डर्स को 6 जेनस पावर शेयर्स के बदले 1 जेनस प्राइम इंफ्रा शेयर मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट है एनटीपीसी से, जो इंडिया की सबसे बड़ी पावर कंपनीज में से एक है। एनटीपीसी के बोर्ड की मीटिंग शेड्यूल हुई है, जिसमें कंपनी सेकंड इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने पर कंसीडर करेगी। एनटीपीसी ने यह भी क्लियर किया है कि अगर सेकंड इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उसके लिए रिकॉर्ड डेट 6 फरवरी 2026 होगी। अब बात करते हैं ओएनजीसी की। ओएनजीसी ने जापान की मित्सुई ओएस के लाइन्स के साथ 2 जॉइंट वेंचर कंपनीज में 50-50% पार्टनरशिप एस्टेब्लिश की। ये जॉइंट वेंचर्स ईथन ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाए गए हैं, जो ओएनजीसी के पेट्रोकेमिकल बिजनेस के लिए यूज होंगे। सिंपल शब्दों में ओएनजीसी अपनी सप्लाई चेन को सिक्योर और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स के थ्रू स्ट्रॉन्ग बना रही है। अगला अपडेट है कॉस्मोफर्स्ट लिमिटेड से। कंपनी ने गुजरात हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, जिसमें गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंडर मिलने वाले इंसेंटिव्स कम मिलने का इशू रेज किया गया है। कंपनी का कहना है कि उन्हें जो इंसेंटिव्स मिलने चाहिए थे उसका फुल पे आउट नहीं हुआ। अब बात करते हैं सेगल इंडिया लिमिटेड की। कंपनी की सब्सिडरी सेगल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बिहार में एक 78.9 किलोमीटर के हाईवे प्रोजेक्ट के लिए L1 बीटर बन गई है। प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट लगभग 2160 करोड़ है और यह हाइब्रिड एन्युटी मोड पे एग्जीक्यूट होगा। अगला अपडेट काफी सीरियस है और आता है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से। कंपनी ने एक बोरोअर अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर किया है, जिसका अमाउंट लगभग 237 करोड़ है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अकाउंट पहले ही FY23 में राइट ऑफ हो चुका था, इसलिए कंपनी के करंट फाइनेंशियल्स पर कोई नया इम्पैक्ट नहीं बताया गया है। कंपनी ने रेगुलेटरी प्रोसेस फॉलो करते हुए मैटर को नेशनल हाउसिंग बैंक को रिपोर्ट कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट है IIFL फाइनेंस से। कंपनी के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर यानी सीसो ने अपने रोल से स्टेप डाउन किया है। साइबर सिक्योरिटी जैसे सेंसिटिव फंक्शन के लिए सीसो का रोल काफी क्रिटिकल होता है, इसलिए कंपनी ने कंटिन्यूटी के लिए नया अपॉइंटमेंट भी कर दिया है। अगला अपडेट आता है EFC लिमिटेड से। कंपनी ने अपनी सब्सिडरी को दिए गए अनसिक्योर्ड लोन को कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी CCDs में कन्वर्ट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये लोन फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है और कंपनी के इंटरनल कैपिटल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेगा। आगे बढ़ते हैं शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ। कंपनी ने अपनी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की कैपेसिटी एक्सपेंशन अप्रूव की है। अभी कंपनी की एनुअल कैपेसिटी अराउंड 2700 kg है और इसको लगभग 4000 किलोग्राम पर ईयर और बढ़ाने का प्लान है। इस एक्सपेंशन के लिए अप्रोक्सीमेटली 8.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिसकी फंडिंग इंटरनल एक्यूरल से होगी। नेक्स्ट अपडेट है सुदीप फार्मा लिमिटेड से। कंपनी की होली ओन्ड सब्सिडरी ने दहेज गुजरात में GIDC इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर लीज होल्ड लैंड के राइट्स एक्वायर किए हैं। इस लैंड पर कंपनी बैटरी ग्रेड प्रीकर्सर मटेरियल्स मेनली आयरन फॉस्फेट के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने का प्लान कर रही है। इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू लगभग 21 करोड़ के आसपास है। अब बात करते हैं TVS होल्डिंग लिमिटेड की। कंपनी के बोर्ड के सामने प्रपोजल रखा जाएगा, जिसमें नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी NCDs के थ्रू फंड रेजिंग करने पर विचार किया जाएगा। ये फंड रेजिंग प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर होगी और ये मल्टीपल ट्रेंचेस में हो सकती है। लास्ट अपडेट है वैभव ग्लोबल लिमिटेड से। कंपनी की US बेस्ड सब्सिडरी को $2.76 मिलियन का ग्रांट रिसीव हुआ है, जो US गवर्नमेंट के केयर्स एक्ट के अंडर दिया गया है। ये ग्रांट कोविड पीरियड के दौरान एलिजिबल एम्प्लॉयर्स को सपोर्ट करने के लिए था। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप कॉर्पोरेट अपडेट्स, जिसमें हमने कवर किया रिलायंस से लेकर TVS और PNB हाउसिंग तक के इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अगर आपको ऐसे सिंपल, फैक्चुअल और नॉइज फ्री कॉर्पोरेट अपडेट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कौन सा अपडेट आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।